के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। हाँ जी, वो नीचे गए थे तो लेट हो गए। स्वागत सुस्वागत। चलिए अपने दूसरे दिन का गणेश उत्सव का आराधना करते हैं। क्षमा दिन भी बोला जाता है। आज से 10 दिन तक हर दिन एक एक हमारे हरिषड वर्ग बोलते हैं। काम क्रोध मंद लोभ मोह और किसी के दुख दिया, इन सब के लिए क्षमा मांगते। ऐसे तो हम आध्यात्म में आनापान सती ध्यान बताते हैं, उसके अलावा भी डेली एवरी डे क्षमा मांगना ही चाहिए। दिन भर जो भी हमसे चाहे, जाने अनजाने में जो कोई भी गलती हमसे हुआ है उसके लिए उस दिन का उसी दिन साफ करना बोलते हैं। ऐसे एक ये 10 दिन हर के लिए एक उत्तम क्षमा, हर दिन एक एक का याद करते हुए 10 दिन तक क्षमा मांगने का रिवाज है। बोलते हैं कोई जैन धर्म का है तो हम लोग तो जब आत्मा जागृति होता है वो एम आई होने के बाद तो हमें बोलते हैं रोज डेली क्षमा मांगना है। कल तो हम गणेश जी का स्थापना, उनका बर्थडे कल का दिन करा हमने। और उसमें व्यास मुनि का क्या वो था पाठ, महाभारत लिखने में हो गया। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी यानी सप्त ऋषियों का दिन है आज। सारे ऋषियों के लिए जैसे डेडिकेट किया हुआ है, जैसे राधा कृष्णन जी का बर्थडे को डेडिकेट किया गया टीचर्स डे के लिए। और इनका नेम को गुरु पूर्णिमा के लिए दिया व्यास रुक्मिणी, व्यास पूर्णिमा करके बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा, वो तो उनके बारे में तो गुरु पूर्णिमा में बताएंगे। वो सारे ऋग्वेद चारों वेद लिखा उन्होंने और 18 पुराणास लिखे हैं। और सबको एक सिस्टमेटिक वे समझ में आने के लिए उन्होंने सब अलग अलग ग्रंथों को लिख के रखा, क्लियर और इजी समझने के लिए। और महाभारत का वो कर्ता धर्ता मतलब वो थे पितामह, और उन्होंने उसको पहले ही एडवांस से समझ जाते थे, पूर्वा फ्यूचर में होने वाले चीज को। उस हिसाब से उन्होंने गणेश जी के हेल्प से गणेश जी को बोला, वो बोलते थे लिखते थे। ऐसे गणेश जी लिखते लिखते ये हो गया। 10 दिन तक उनको पूरा बॉडी हीट हो गया था करके उनको ठंडा करने के लिए विसर्जित किया जाता है, फिर लाके उनको बिठाता है, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसको कैसे रूढ़ी में ले आए, बिठाते 10 दिन का मस्ती मजाक कर बहुत भक्ति करते हैं। 10वां 11वां दिन हम ले जाके उनको इसमें डाल के आते हैं। तो उससे बहुत सारे ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। ये साइंस भी कह रहा है। हम अलग अलग कलर कलर, पहले क्या होता था पूरा गांव है तो गांव के पीछे एक होता था, शहर में एक होता था। अब क्या है, फैशन हो गया, हर गली गली में डिफरेंट डिफरेंट कलर कलर। तो ना हम टॉक्सिन कर दे रहे हैं केमिकल यूज कर करके, उसी केमिकल वाला। देखिए कैसे हम चेंज हो, इसीलिए अपडेट जरूरी है बोलते हैं। तो हम श्रद्धा है ना, अंदर से कोई व्यक्ति को हम दुख नहीं है, बुरा नहीं सोचना है, तो भगवान को तो छोड़िए, रिस्पेक्ट तो रहना ही है। वो तो वो पद तक रीच कर चुके। हम लोग अभी रास्ते में अभी कर रहे सीख, मतलब मैं परमात्मा हूँ इस जानने में है। जानना, अनुभूति करना, उसको अनुभव करना, समझना कैसे मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा का गुण क्या है, उनके गुण के हिसाब से मैं जी रहा हूँ। तो आप परमात्मा, कोई हमें दुख पहुंचाए या सुख पहुंचाए, दोनों परिस्थिति में एक भाव का रख के, एकत्व भाव रख के जो चलता है वो परमात्मा होता है। तो हम परमात्मा है, तो बोलने से तो बहुत डर लगता है, ये गलत बात है, ऐसे कैसे मैं परमात्मा हूँ, मैं तो तुच्छ मानव है बोलते। तो ये मानव जन्म में हम परमात्मा का साथ लेके ही आए, नहीं तो मानव जन्म में नहीं आ सकते। तो यहाँ हर एक अपने अपने दैवी गुण में से रह के जो गए हैं, अभी भी आ रहे जा रहे इस, अभी कलयुग बोलते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे लोग ऐसे परमात्मा स्थिति में जी रहे। तभी वो जो जी रहा है वही चीज के लिए बोलेगा, वो चीज उनके
से हो रहा है और दूसरों को भी बोलेगा। परमात्मा को समझिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई, नान यार, रमन महर्षि जी ने बोला। तो मैं कौन, हर चीज का प्रश्न, तो तुम वो है ही नहीं, तुम वो है ही नहीं। मेरे साथ दुख क्यों होता है, मुझे ये क्यों है, कमियां, कोई भी प्रश्न पूछो तो आप तो वो हो ही नहीं। आप तो एक वही है भगवान, परमात्मा हो। कैसे? जान लो, ध्यान से। ध्यान करोगे, समझ जाएंगे, मैं ये आत्मा हूँ, एक शरीर नहीं। तो अब देखिए, उस स्थिति में हम रहेंगे तो हर भगवान, राक्षसगण, किसी को भी ले लीजिए, सब परमात्मा दिखेंगे, लगेंगे ना। हम गुणातीत हो जाएंगे, निर्गुणी हो जाएंगे, कोई गुण नहीं, अच्छे गुण बुरा गुण सबसे ऊपर उठेगा, गुणातीत बोलते हैं, निर्गुणी बोलते हैं। ये कितना मजा, इसको सोचते ही इतना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह, क्या फीलिंग है, क्या भाव है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक पूर्ण शक्ति, मूल चेतना हूँ, सागर हूँ। तो एक बूंद बूंद से सागर बनता है, फाइनली सारे पानी का जाके कहाँ, सागर में ही मिलता है। सागर यानी परमात्मा। तो परमात्मा, इसके को समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, बहुत ही सी अंशात्मा और पूर्णात्मा। पूर्णात्मा यानी सागर, समुद्र, महासागर। अंशात्मा यानी जो जो बूंद बूंद उससे, धूप में से वो बन के भाप बन के जाता है, वही बूंद में आके गिरता है, जमीन में गिर के नदी, तालाब, नदी से जुड़ के फाइनली वो नदी जाके किसमें मिलता है, अभी अभी सुन रहे टेली न्यूज में, समुंदर पूरा भर के रिवर्स मार रहा है, करके सुनते हैं। तो वही समुंदर देखने में हमें डर सा लगता है। देखिए अपने समुंदर के सामने उसका लहरें उठते हैं तो इतना बड़े बड़े लहरें, उसी लहरों को आप एंजॉय करेंगे, मतलब ये एक पूर्णात्मा है वो। तो वो चीज अभी मैं गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसका वेव देखते जाइए, अंत ही नहीं है, देखते जाओ देखते जाओ, कितना मजा आएगा वहां बैठ के ध्यान करो तो। बिल्कुल हम अपने आप के शरीर को भूल जाएंगे, सब चीज भूल के उन अंशात्मा को, उस पूर्णा, अंशात्मा पूर्णात्मा कैसे, बूंद छोड़ के सागर नहीं, सागर से बूंद नहीं, बूंद बूंद से भरता है सागर, गढ़ा बोलते हैं। वैसे ही वो अंश अंश, हम लोग ये अंश आत्मा में अनुभव करने आए हैं। अपना अनुभव को, अनुभव में कम ज्यादा अच्छा बुरा नहीं देखना है, जो भी आ रहा है उस चीज को अनुभव करने, कोई हाथ पैर नहीं है, अंधा है, अनुभव करने आया। कोई ड्रिंक कर रहा है, वो भी अनुभव, वो चार्ज करके है, मुझे अगले जन्म में करना है ड्रिंक, उसका अनुभव लेना है। कोई बीमारी लेके आता है। आज एक मैं मास्टर में लिखती लेडी मैडम थी, वो बोल रही थी, ये चीज बहुत जरूरी है। वो बोल रही थी, एक मैडम थी, उनको कैंसर हुआ था। वो बहुत पहले करती थी ध्यान, करती थी ब्रह्म कुमारी इसका, बाद में सुनते सुनते लगा ये वहाँ ये करेंगे। तो ये हम लोग बोलते हैं, ये तो एक लालच के लिए, इंसान क्या होता है, बीमारी ठीक हो रहा है तो वहां भाग जाता है। और वो हॉस्पिटल हो, जादू टोला हो, या कोई ये मैजिक करके ठीक कर रहा हो, कुछ भी खाने के लिए बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, वहां चले जाते हैं, बीमारी ठीक होता है तो यहाँ क्या है, हम बोलते हैं सबसे पहले आपका बीमारी ठीक होता है। तो वो मैडम ने शुरू किया, उनका याद आया मुझे, मैं आज ये बोलना नहीं चाह रही थी, ठीक है, हमारे श्रद्धा। तो उनको ध्यान शुरू करी, हम जो बोलते हैं कॉन्फिडेंटली, इतना मैं तो सीना तान के बोलते हम भी निरोगी रहेंगे, रोग मुक्त जीवन जीते हैं, आपकी सोच के ऊपर है। तो वो मैडम को 4 मंथ्स में उनका डेथ हो गया। तो वो मैडम मेरे से प्रश्न कर रही है, वो 2 इयर्स, 2 साल से कर रही है ध्यान। तो मैडम ऐसे कैसे उनका मृत्यु हो गया? मैंने कहा कोई अमर है क्या, ये क्या बोल रहे? वो प्लान करके आए, ज्ञानाग्नि तप्त कर्मण्य, ज्ञानाग्नि तप्त कर्मणा बोलते हैं, ध्यान से हम अपने कर्मों को दग्ध कर सकते, खत्म कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमारे भाव कैसे होना चाहिए? वननेस। हम ध्यान कर रहे हैं, मैं जो ये अनुभव करने के लिए कैंसर वो लेके आई है, वो उसको खत्म करे, कैसे ऐसे हो सकता है? तो बोलते हैं धीरे धीरे आपको ध्यान के डेप्थ में जाने में हेल्प करेगा। वो निरोगी यानी अंदर सुकून, अनईजीनेस, घबराहट, ध्यान नहीं लग रहा है, बैठ नहीं पा रहे, वो बीमारी के अंदर टॉक्सिन है। उसको डिटॉक्स करते जाएंगे तो हमें डीप अपने आप को जानने में हमें ये लगेगा, पहचानने में मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा। जो भी हो रहा है इस शरीर को हो रहा है। वो बीमारी हो तो वो बीमारी कोई लेके आई होंगे इतने उम्र में। कोई लोग क्या है, मैं 2-3 साल करती थी पहले ध्यान, फिर बाद में छोड़ दिया। अब तो बाद में बहुत अच्छा लाइफ चल रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट आ रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है हेल्थ से और फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या करने से ठीक होगा करके फिर हम ऐसे सिर पकड़ के बैठते हैं, सोचते रहते हैं। कोई ने बोला नहीं ये करो, तो एक दिन शुरू करेंगे, मन नहीं लगता, धीरे धीरे करते जाएंगे, कुछ समय के बाद बहुत अच्छा लगेगा, अरे ये पहले करती थी मैं छोड़ दिया। ठीक है। अब उस समय करते समय आपने कुछ कर्म बांधा, बीच में छोड़ दिया, तब कुछ कर्म बांधा, अब फिर ले रहे हो, कुछ कर्म बांध रहे हो। मृत्यु के समय आपका स्थिति कैसे है? वो कुछ कर्म है। यही सारे कर्मों का लेखा जोखा अगले जन्म में आता है। 10 साल में आपका सोच क्या था, 20वीं साल में क्या था, तीसरी में क्या, 30 इयर्स में क्या था, 40 में क्या था, 50 में, 60, 70, मृत्यु का टाइम क्या भाव था। उनके हिसाब से हम कर्म बांधते जाते। उन्हीं को जब हमें पता चला ये कर्मों को मैंने ही बांधा है, मैंने ही क्रिएट किया, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस कर्मास, तो इसको मुझे इनको भुगतना पड़ेगा। जैसे है वैसे अनुभव लेने आया हूँ सोच के, एक वननेस में भाव में रहते हुए, साक्षी भाव से जो भी हो रहा है उसको दाता दृष्टा देखते उनको भुगतना है, कर्मों से निकलना। तो क्या होगा? आपका पिछले जन्म का, आगे पीछे जन्मों का कर्म दग्ध होते जाए। तो ये हम आराधना करते हैं कोई भी हाई एनर्जी, हम हायर मास्टर, स्पिरिट मास्टर्स बोलते हैं, और एस्ट्रल मास्टर्स। एस्ट्रल मास्टर्स मतलब यही सारे जो आत्मा है इस पृथ्वी पे जन्म लेके आए, परमात्मा स्थिति में जी के गए। राम भगवान नाम लगाइए, मास्टर लगाइए, एक अंशात्मा, तो यहाँ अनुभव करने आए। तो उसके साथ साथ जितने भी आपको साईं बाबा और शिरडी साईं बाबा का लेते कुछ संत लोग हैं, ऐसे ये लोग इसमें इस जन्म में बॉडी में जन्म लेके अपने आप को परे कर लिया, परमात्मा पद में निकले। साईं बाबा का बोला, साउथ में है राघवेंद्र, ये तिरुपति का तो वेंकटेश्वर स्वामी का है ना, और एक है राघवेंद्र स्वामी मंत्रालय, वो भी इंसान के योनि में जन्म लेके आए थे, इतना ध्यान ये करके उनका भी कितना नेम हो गया। तो रमन महर्षि और ये जो पंचपीठ के बारे में चारों धाम का वो करे, उनका नाम से बहुत सारे संत आए गए, तो वो क्या है, परमात्मा स्थिति में रखे गए। रामकृष्ण परमहंस जैसे मान्यता वैसे वैसे वो देखते गए। तो यही चीज एक फैमिली चली, शिवगण, शिव पार्वती, उनके पुत्र, वो कुछ वही वाला चीज बताए गए, ऐसे रहने से आप दैवी गुण में रह सकते हैं। काम क्रोध को क्षमा गुण होना चाहिए, दूसरों के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। ये चीज तो बोलने के लिए बोलते हैं, आज सप्त ऋषियों का है, उसमें भी कुछ कुछ ऋषियों में कहने के लिए संन्यास, कोई भी चिंता नहीं, ना बच्चों को पालने का है, ना ही है तो कोई कोई थे मैरिड भी थे ना उसमें, हाँ। तो तब भी कुछ न कुछ ये अरिषद वर्ग या हम द्वेष भाव में या अहंकार में आ जाते। कोई हमारे बात नहीं माना, इतना श्रेष्ठ मेरे बात कैसे नहीं माना करके हम
कभी करके एक दूसरे को श्राप देना ये सब करने लग जाते, तो वो भी फेल हो गया। परमात्मा स्थिति में रहना नहीं रहा, अपने आप को पहचान नहीं पाया, मैं परमात्मा हूँ। है हम नहीं देख पा रहे। हम जिस दिन देखेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, तब तो हर चीज से माफी माफी माफी, माफी देना माफी मांगना, दो ही चीज रह जाता है। उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेंस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, यही होता है माफी मांगना, माफी दे देना। यही बोलते हैं गणेश जी और सप्तऋषियों के एनर्जी के साथ कि देखिए, कोई भी व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज होता है, उनके अंदर का क्वालिटी को हमें लेना है। चलिए आज हम सप्तऋषियों का आह्वान करते हुए ध्यान करेंगे कि मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट पूछ सकते हैं। हाँ जी। कि सुखासन में बैठ जाइए, आरामदायक स्थिति में। सुखासन यानी आरामदायक, आप बैठे तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, इतना कंफर्टेबल कहीं पे भी कुछ नहीं। मैं 1 घंटे में बैठा तो बहुत सुकून से अच्छे से बैठे, ऐसे जगह पे बैठ जाएंगे। आपको आलती पालती मार के बैठना अच्छा लगता है तो ऐसे बैठ सकते हैं, चेयर में सोफे में तो सोफे पे बैठ सकते हैं। और 3 बंद लगाना है, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, पैरों को क्रॉस या आलती पालती, और अपना नेत्र बंद। ये क्या होगा, अपने आप को हम एक सर्कल क्लोज इसमें बैठ रहे, लीकेज नहीं होने दे रहे। इनको खोलते हैं तो 10% एनर्जी लीक होता है, 80% एनर्जी आईज से। मुंह चलाने से भी 10%, आईज से 70, ऐसे 10 लगाएंगे तो मुंह तो बंद रहता है, ध्यान में विचार चलता है। तो उसके लिए हम श्वास को देखते हैं, आईज बंद है तो यहाँ से एनर्जी जाना बंद, 70% एनर्जी वहीं पे, बातचीत बंद, 10% एनर्जी आपको कंट्रोल हो गया। और 10% हाथों को जोड़ने से, हाथों को जोड़ने से, और 10% पैरों को क्रॉस करने से, तो हम एक सर्कल वे में इसमें बंद गए। अब हम श्वासों को देखते बैठेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे श्वास का गति कम होता जाएगा, विचारों का स्पीड बिल्कुल शून्य होता जाएगा। जैसे विचार शून्य होगा तो अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, खिल जाएगा। हर एक इंसान में ये छोटी, सिर की चोटी पे एक ब्रह्मरंध्र होता है। बचपन में हम उस ब्रह्मरंध्र से जन्म लिए रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, 5 साल के बाद से बिल्कुल वो बंद हो जाता है। जब हम शून्य स्थिति में आते हैं, विचार मुक्त स्थिति, और मैं ये शरीर नहीं हूँ, हर एक को बोलना है मुझे अपने अस्तित्व में जाना है। मेरा अस्तित्व यानी मैं परमात्मा हूँ, आत्मा नहीं। आत्मा को जानना ये शरीर के तौर पर, शरीर के साथ रहते हुए आत्मा। जब हम आत्मा को हर वक्त हम आत्मा समझ रहे, तब हमें अंशात्मा से पूर्णात्मा में जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इमीडिएट इसी ध्यान में यहाँ जी, इसी समय हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, हायर सेल्फ से। तब हम हर परमात्मा का गुणों के साथ हम जुड़ जाएंगे। वो शिव पार्वती हो, और गणेश जी हो, और कार्तिकेय हो, उनके पुत्र हो, या सप्तऋषि हो, तो हर एक के साथ हम, हर एक के साथ यानी हर एक का, परमात्मा स्थिति वालों का गुण एक ही है। उनका सोच, हर एक जो परमात्मा स्थिति में, सबका सोच बराबर। वो एक सोच ही ऐसे है, वो सोच मात्र से ही हमारे सारे दुख दर्द से हम परे हो जाते, पीछे ये हो जाते, फ्री हो जाते, रिलीज कर देंगे सब चीजों का, बॉन्डिंग को से हम फ्री हो जाएंगे। तो परमात्मा पद में इतना कुछ आनंद, इस आनंद का कोई मूल नहीं, मूल्य नहीं, ऐसे आनंद में हम रहने लगते। चलिए इस स्थिति में आप अपने श्वास के साथ बने रहिए।